नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जन स्वराज के गठन हुए 2 जून को 9 महीने हो जाएंगे और जैसे जैसे 9वें महीने में प्रवेश कर गई है वैसे वैसे कैरेक्टर्स का सामने आता जा रहा है। लोग कह रहे हैं ये लेफ्ट सेंट्रल, बहुत सारे लोग इसके राइट सेंटर मानते थे। लोग मानते थे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर की एक मजबूरी है, उनको अपने पार्टी कैरेक्टर को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो 4 उपचुनाव उन्होंने लड़ा है जिसमें सिर्फ 10% वोट आए थे, तब तो लोग कहते रहे बिहार में कि ये बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर को लेकर के बार बार कहते रहे कि बीजेपी एक डमी के तौर पर शामिल करने लगी। लेकिन अब इस बार की बिहार बदलाव यात्रा में वो एक तरीके से पहले नीतीश कुमार को ही हमले पर लेते थे, अब क्लियरली उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले पर लेना शुरू किया, अपने निशाने पर लेना शुरू किया। उससे हम 2 बरस से गांव गांव पैदल चल रहे हैं, लोगों से पूछते हैं मोदी को वोट काहे दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, 56 इंच का सीना है मोदी जी का, मुसलमान सबको डरा कर भगवा देंगे, पाकिस्तान को चाइना को हरा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां माझी के गांव में बैठ के आपको यह दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। उससे जन स्वराज के जो मूल आंदोलनकारी, जो भारतीय जनता पार्टी बी टीम समझ के अपने उनके तक आ गए थे, उन सब के अंदर क्लियरिटी हो रही है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होकर के ज्यादा दिन तक वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें जन स्वराज से दूर हो जाना चाहिए। और इसमें पहला मामला, जो बड़ा मामला सामने आया है, यो जन स्वराज के युवा नेता आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने साफ किया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आनंद मिश्रा ने छोड़ते वक्त ये क्लियर किया है कि वो उन्हें इस बात का पसंद नहीं है कि नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाए। पहले भी जब उन्होंने वीआरएस लिया था आईएएस पीएस अधिकारी के तौर पर, उनका पहला चॉइस भारतीय जनता पार्टी था, लेकिन उसी दरमियान प्रशांत किशोर एक्टिव हुए तो उस अभियान में शामिल हुए। और सिर्फ आनंद मिश्रा की बात नहीं है, आईपीएस अधिकारी बहुत सारे जो जन स्वराज के जो स्वराजी के तौर पर जुड़े थे, उसमें बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे छिटकने के रास्ते में आ गए हैं। आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने असम कैडर को चुना था, वहां पर उन्होंने ड्रग माफियाज के खिलाफ बड़े ताकतवर तरीके से काम किया था। 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गया था, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। उन्होंने जब प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा तो बंद कमरे में काफी लंबी बात हुई प्रशांत किशोर और उनके बीच में। उन्होंने कहा कि भैया मैं कंफ्यूजन में था। प्रशांत किशोर ने भी ये कंफ्यूजन दूर किया। बिहार बदलाव यात्रा से पहले उन्होंने आनंद मिश्रा कह दिया, क्लियरली कह दिया कि भाई हम तो चलेंगे इसी रास्ते, नरेंद्र मोदी मेरे रास्ते में आएंगे तो उन पे हम हमला करेंगे, जो भी आएंगे हम उस पर हमला करेंगे। दरअसल मेरा उद्देश्य 243 सीटें हैं, वहाँ जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे उस पृष्ठभूमि की रचना करेंगे हम, और उस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, रियल पॉलिटिशियन के अंदाज में जाएंगे। उसके लिए हमें जिसकी मदद लेनी पड़े हम लेनी पड़ेंगे। ये जब क्लियर होता जा रहा है तो जन स्वराज को जो लोग गांधीवादी अभियान मान रहे थे, जो लोग ये मान रहे थे कि बिहार में बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी बहुत सारे स्वयंसेवक जुड़ा थे, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी में कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग घुसाए थे इंडिया के करप्शन के नाम पर, तो वो बाद में छिटते गए, दूर होते गए। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आकार लेना शुरू किया, अपना कैरेक्टर लेना शुरू किया, यही हाल जन स्वराज में घुसाए स्वयंसेवकों का है। वो असहज महसूस कर रहे हैं। और वो आनंद मिश्रा एक नाम है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो अब चाहते हैं वो जन स्वराज का साथ छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नेतृत्वहीन थी, ऐसा कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं मिल पा रहा था। उनको लग रहा था प्रशांत किशोर इस काम को पूरा करें, भारतीय जनता पार्टी की मदद लेंगे। और लेकिन चुनाव से पहले ही ये बात क्लियर हो रही है। चुनाव में लगभग 150 दिन बाकी है। उससे पहले प्रशांत किशोर ने उन तमाम आरएसएस के संघ के जुड़े लोगों को क्लियर कर दिया कि भैया उनका इरादा बिल्कुल साफ है, वो संघ की ओर नहीं झुकने वाले, मतलब सेंटर राइट नहीं जाने वाले, वो सेंटर लेफ्ट ही रहेंगे, एग्रेशन रहेंगे, सत्ता विरोधी बातें करेंगे, केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेंगे। जैसे बिहार के पलायन को लेकर केंद्र सरकार कसूरवार ठहराना, बिहार में उद्योग अगर नहीं लगा है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दोष को उजागर करना, कहीं वहाँ सब कुछ नहीं पानी, ये सब एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसी हिसाब से, जिसमें जन स्वराज को एक पार्टी के तौर पर उभरना है, उम्मीदवारों को मदद मिलनी है, चुन मैदान में एक लड़ाई क्लियरिटी होनी है। बिहार बदलाव के लिए जो कुछ संभव होगा वो प्रशांत किशोर करेंगे। और इसमें भले ही आनंद मिश्रा हों या और भी पुराने कोई साथी हों, जो जन स्वराज जो पिछले 2022 से चल रहा है एक अभियान के तौर पर, उसको आकार देने में मदद की, उन सबको साथ छोड़ना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का मौजूदा स्वरूप ये दिख रहा है साफ, जिस ढंग से प्रधानमंत्री वो लगातार वो हमलावर है। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में उनकी क्या राय है। बिहार के पिछड़ेपन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर किस ढंग से कसूरवार ठहराते हैं, ये देखिए।
और तब आप समझिए कि आने वाले दिनों में जन स्वराज वास्तव में कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आकार ले पाएगी, क्योंकि ये बड़ा रिस्क है। जब आप किसी के नहीं हुए हैं तो इसका मतलब खुद के हैं, तो खुद की बहुत मजबूती की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद।